एक बात और कह रहे थे भी मिश्रा जी की, डर को निकालो। जब डर निकल जाता है ना फिर चिंता नहीं रहती। अभयम मित्राद भयम जाताद भयम प्रोक्षात अभयम नक्कम भयम दीवान सर्व आसमम मित्रम भवन्तु। सारी दिशाएं उसकी मित्र बन जाती हैं जब डर निकल जाता है। क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद में चिनाया जा रहा था, क्या उनको डर लगा? क्या था दिसंबर की ठंडी रात में सबसे ठंडे बुरुज पर रखा गया माता गुजरी को दोनों बेटों के साथ में? क्या उसने कहा बेटा डर लग रहा है, तुम इस धर्म को छोड़ दो, वैदिक धर्म को छोड़ करके आप मुसलमान बन जाओ? क्या उसने कहा डर के मारे? क्या बच्चों को डर लगा? लेकिन एक बेटा छोटे वाला देख रहा था, बड़ा रोने लगा। जब छोटे के सर पर ऐसे गारा मिट्टी आने लगी, ईंटें आने लगी, तो छोटे को देख करके बड़ा रोने लगा। छोटे ने कहा क्यों रोता है? डर लग रहा है? बिना फिर रोता क्यों है? इसलिए रोता हूं कि पहले मैं आया हूं दुनिया में, पहले मुझे मरना चाहिए था, पर मैं विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता। मेरे से पहले तू छोटा है और तू मर रहा है, उस पुण्य को तू प्राप्त कर रहा है, ये तो मेरा हक था, पहले मुझे मरना चाहिए। तो क्या डर लगा? क्या बंदे बैरागी की एक एक तिल तिल कर करके शिलासियों से खाल को खींच खींच करके नोच करके गर्म लोहे से सना के घूस उसके शरीर में ठूस ठूस करके और उसको दबाया गया कि वैदिक धर्म को छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर ले? क्या डर माना? क्या डर के भय से उन्होंने अपने कत्ल होते हुए बच्चे को देख करके डर लगा? क्या पत्नी को कत्ल कर दिया, डर लगा? क्या उसका जिगर निकाल करके, दिल निकाल करके छोटे से दूध मुहे बच्चे का और बंदे बैरागी के मुंह में ठूसा गया, क्या उसको डर लगा? दांत बीच लिए तो दांत भी तोड़े गए, पर डर नहीं लगा। इसीलिए तो ये वैदिक धर्म, सैनी साहब कहा करते हैं कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। तो नौजवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। आइए, पर गलती हुई है, चूक हुई है, हो जाती है समय समय पर। और इस समय समय पर आ रही जाती, जो तू गलती खाती ना, गैर नहीं तेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना, इतने कष्ट उठाती ना। समय समय पर आ रही जाती, जो तू गलती खाती ना, गैर नहीं तेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना, इतने कष्ट उठाती ना। और प्रथम गलती की जय चंद ने गौरी को बुलवाया था, अपना नाश करने की खातिर उल्टा जाल बिछाया था, उल्टा जाल बिछाया था। थोड़ी सी ने फौज को गौरी हिंद पे चढ़ के आया था, आते ही उस पृथ्वीराज ने नीचा उसे दिखाया था, नीचा उसे दिखाया था। और पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया, पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया, दया कर की जाती ना, गैर नहीं तेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना, इतने कष्ट उठाती ना। समय समय पर आ ये जाती, जो तू गलती खाती ना, गैर नहीं तेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना।
क्या गलती थोड़ी थी, माल लूट के ले गया गजनी, भरी ऊँट और घोड़ी थी, भरी ऊँट और घोड़ी थी। मौका पाकर उस घोड़ी ने आँख चौहाने मोड़ी थी, माल लूट के ले गया गजनी, भरी ऊँट और घोड़ी थी, भरी ऊँट और घोड़ी थी। अगर दंड मिल जाता उसको, अगर दंड मिल जाता उसको, बढ़ता वो उत्पाती ना, गैर नहीं मेरे राजा होते, कितने कष्ट उठाती ना, कितने कष्ट उठाती ना। समय समय पर याद ये जाती, जो तू गलती खाती ना, गैर नहीं मेरे राजा होते, कितने कष्ट उठाती ना, कितने कष्ट उठाती ना। क्या लिखूं क्या तुझे सुनाऊं, क्या लिखूं क्या तुझे सुनाऊं, तेरी सर्व कहानी में, जो मुझे और आँख भीग जा पानी में, आँख भीग जा पानी। ओ क्या लिखूं क्या तुझे सुनाऊं, तेरी सर्व कहानी में, कलम रुके और जुबा बंद हो, आँख भीग जा पानी में, आँख भीग जा पानी। गैरों की तादाद बढ़ी है इस तेरी नादानी में, छोटी जाति को रख लेती घर अपनी निगरानी में, घर अपनी निगरानी में। वीरेंद्र फंद कट जाते, हाँ वीरेंद्र फंद कट जाते, घर ऋषि को जहर पिलाती ना, गैर नहीं मेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना, इतने कष्ट उठाती ना। समय समय पर यार ये जाती, जो तू गलती खाती ना, गैर नहीं तेरे राजा होते, इतने कष्ट उठाती ना, इतने कष्ट उठाती ना। वीरेंद्र फंद कट जाते, अगर ऋषि को जहर पिलाती ना। क्या लिखूं क्या तुझे सुनाऊं, तेरी सर्व कहानी में, कलम रुके और जमा बंद हो, आंख भीग जा पानी में, गैरों की तादाद बढ़ी इस तेरी नादानी। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये धर्म, वैदिक धर्म, मुझे अपने सनातन धर्म में शामिल कर दो। अब बीरबल ने क्या काम किया, एक गधे को लेकर के गंगा जी पर पहुंच गया, जमुना पर पहुंच गया, और जमुना में साबुन लगा लगा करके गधे को नहलाया। अकबर बादशाह ने कहा, रे बीरबल को बुलाओ, बीरबल आज सवेरे से आया नहीं है, सवेरे से कहाँ गायब है। खोज की गई तो जमुना के किनारे पर गधे को खड़ा करके नहला रहा है। कि क्या कर रहे हो महाराज, कि इसकी गाय बनाऊंगा, नहला रहा है। सिपाहियों ने आकर के कहा, महाराज वो तो गधे को जमुना में नहला रहा है और कह रहा है इसकी गाय बनाऊंगा। अकबर ने देखा, चलो मैं देखता हूँ, चल करके एक बार आया, अरे बीरबल क्या कर रहे हो, कि दिख नहीं रहा जी, इस गधे की गाय बनाऊंगा। अब गधे की कहीं गाय बनती होगी तो फिर कहीं काफिर से कोई हिंदू बन सकता है, कहीं वैदिक धर्मी बन सकता है। बस अगर अकबर उस समय पर वैदिक धर्म को, हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर लेते, लेकिन ये तर्क थे पंडितों के, बीरबल भी एक पंडित था। महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे,
स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां पर शुद्धि आंदोलन चलाया और वहां के जो कुछ मूले मलकाने और कुछ गुज्जर जाति के लोग हैं जो मुस्लिम हो गए थे, उनने सबों ने इच्छा जाहिर की कि हम जो है वैदिक धर्म में वापस आना चाहते हैं। तो वहां के जितने भी पंडित थे सारे इकट्ठे होकर के पता लगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी आ रहे हैं, और वो सब राजा हरि सिंह जी के पास में गए और कहा या तो उसको रोक दो, यहाँ पर ना आए स्वामी श्रद्धानंद, नहीं तो हम सतयुज में डूब करके मरेंगे और ये पाप ब्राह्मण हत्या का तुम्हें लगेगा। महाराजा हरि सिंह ने स्वामी श्रद्धानंद जी को वहां जाने से रोक दिया, और परिणाम क्या हुआ? क्या कोई पंडित रहा कश्मीर के अंदर? अपने आप में डुबा डुबा करके मार दिए उन्होंने, सब खत्म कर दिए, कोई छोटा ही नहीं। तो इसलिए चूक होती है, भूल हम सबकी है, जाने कब कब की है, जिसका भयंकर परिणाम कोई दोषी नहीं है गैर, कहा भी जाता ना, रहा भी जाता ना, कैसे हुए बदनाम। तो ये थोड़े से विचार करके आप लोगों के सामने समय की परिधि में रहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इति ओम शांति पाठ। ओ